बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, क्या इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखता हूं और इसके ऊपर जो मैं खबर आपको दूंगा आपको खुद ही यकीन आ जाएगा कि वाकई नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इख्तलाफात भरपूर तरीके से हैं और दोनों तरफ से जो है अपनी अपनी गेम की जा रही है। वो डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन नादरीन, उससे बड़ी बड़ी खबर जो अलीमीन गंडापुर साहब है और उन्होंने ही इमरान खान पे हमला कर दिया है। कमल शोजब साहब ने इमरान खान पे हमला कर दिया है और इसी यानी ये साबित हो गया कि इमरान खान की जेब में जो सिक्के हैं वो सारे खोटे हैं और वो कंप्रोमाइज हैं। उसकी मैं डिटेल आपके सामने रखता हूं कि अलीमीन गंडापुर और कमल शोजब साहब किस तरह कह रही हैं और फिर जुनेद अकबर साहब ने इस हवाले से क्लियरेंस दे दिया कि वाकई ये क्यादत जो है वो कंप्रोमाइज है। सबसे पहले आप देखें, नून लीग वाली बात आने से पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक अजीब व गरीब किस्म का बयान दिया है जिसके ऊपर सारी दुनिया हैरान है कि गंडापुर एक सूबे का वजीर आला से कैसे बयान दे सकता है। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब से सहाफियों ने पूछा कि इमरान खान के बेटे ने जो इंटरव्यू दिया है उसके मुतल्लिक आप क्या कहते हैं। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर का जब सवाल के जवाब अली अमीन गंडापुर का आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जनाब मैं ना उस इंटरव्यू को चेक कर रहा हूँ और उसके वीडियो क्लिप्स मेरे तक भी पहुंचे हैं। मैं चेक कर रहा हूं कि वो असल भी है या नकली है। आपको पता है कि आजकल एआई पे जो है वो वीडियोस बनाई जा रही हैं और जनाब ये पता नहीं वीडियो असल है या ऐसे है, तो मैं इसको जनाब चेक करूंगा। नाज़रीन, आप चेक करें कि अली अमीन गंडापुर साहब ये बात कर रहे हैं कि मैं इस इंटरव्यू को चेक करूंगा। हालांकि ये इंटरव्यू पूरे ट्विटर पे सोशल मीडिया पे फैला हुआ है और सबसे बड़ा जो इसका सबूत है वो ये है कि इमरान खान का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर भी ये इंटरव्यू शाया किया गया है और साथ साथ जो है ये इंटरव्यू इमरान खान साहब के जो ऑफिशियल चैनल हैं यूट्यूब के दूसरे उनके या फेसबुक पेजेस हैं उनके ऊपर भी डबिंग के साथ इसको शाया कर दिया गया है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं, मैं तो इसको चेक करूंगा। यानी एक सूबे का वजीर आला उसको नहीं पता कि इंटरव्यू असल है, पूरी दुनिया को पता है। यहां से आप अंदाजा करें। ऊपर से जो है कमल शोजब साहबा वो कह रही हैं कि अलीमा खान मुझे अफसोस हुआ है कि अलीमा खान ने क्यों कहा है कि कौन है जनाब बैरिस्टर गोहर, ये कहा है और मैं अलीमा खान सियासत में मुदाखलत कर रही है। नाज़रीन, ये कह रही है कमल शोजब साहब। अब नाज़रीन, बड़ा अफसोस का मकाम है। इसके ऊपर मैं जुनेद अकबर साहब का बयान आपके सामने रखता हूँ जो आपका अंदाजा हो जाएगा। अब नाज़रीन, यानी दो ही बातें, ये एक ही सिर्फ बात है कि ये लीडरशिप कंप्रोमाइज है। अली अमीन गंडापुर साहब भी कमल शोजब साहब भी कंप्रोमाइज है। अब आप देखें कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं अलीमा खान साहबा, वो पहली बात है कि अगर वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद ही ना हो और आपको देखेंगे आप अडयाला जेल के बाहर कोई बंदा ही नहीं होगा, उनकी बहनें खड़ी होती है। अब आपने देखा कि जब वो आती हैं तो वो सब अकेली होती है। अलीमा खान साहब की तस्वीर भी आपको नजर आ रही है और जब मखसूस नशिस्तों का केस होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की लाइनें लगी होती है। यहाँ भी जब अंदाजा करें और अलीमा खान ही अगर बाहर ना हो तो फिर पीटीआई इमरान खान का कौन सोचेगा। वो बहनें सोच रही हैं, वो कह सकती हैं, लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकती। आप अंदाजा करें, यही बात कोई नून लीग का जो कमल शोजब साहब कहती है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि अलीमा खान सियासत में मुदाखला कर, वो होती कौन है इस तरह की बात करने वाली। अगर यही बात कोई जो बिलावल भुट्टो की जो बहनें हैं उनके बारे में कोई करे, बख्तावर साहबा के आसफा, बख्तावर तो खैर सियासत में नहीं है, लेकिन आसफा भुट्टो के बारे में किस तरह की कोई बात करे पीपल्स पार्टी के अंदर से, नून लीग के अंदर से कोई मरियम नवाज साहबा के बारे में ऐसी बात करे तो आपको क्या अंदाजा वो इस पार्टी में उसकी जुरत नहीं होगी कि वो यहाँ रह सके, किसी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन आप देखें कि पीपल्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो इमरान खान के बारे में क्या जो है सीरियस है, इस तरह की बातें कर रही है। अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। अब नाज़रीन, एक तो इमरान खान साहब का पैगाम भी मैंने आपके सामने रखना है, बड़ा अहम तरीन पैगाम है और वो इसलिए अहम है क्योंकि लोगों ने कहा था कि इमरान खान तो जनाब कंप्रोमाइज हो गए हैं, तो उन्होंने तो जो इंडिया के हवाले से बयान दे दिया है तो बस ठंडा सा बयान आ गया है। लेकिन उससे पहले अब आप ये जुनेद अकबर साहब का बयान देख लें कि ये लीडरशिप किस तरह कंप्रोमाइज है। जुनेद अकबर साहब कहते हैं कि जब क्यादत कंप्रोमाइज और एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचती हो, जेब में खोटे सिक्के हो तो इनकलाब लाना मुश्किल है। अवाम और वर्कर तैयार है, चंद लीडरान रास्ता रोक रहे हैं। यानी अब एहतजाज की जो पॉलिसी है उसके ऊपर जुनेद अकबर साहब कह रहे हैं कि अवाम तैयार है लेकिन लीडर रोक रहे हैं। अब इसके आपको वजाहत होगी कि वाकई ये कंप्रोमाइज है। उसके बाद नाज़रीन, अब इमरान खान का पैगाम लाने से पहले जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इमरान खान का पैगाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो अब जो इमरान खान साहब के बेटों ने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू का प्रेशर आया है और प्रेशर आने के बाद इस वक्त नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात शदीद हो गए। उसकी खबर मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन,
जो जज है ना शाहरुख अर्जुमन साहब, उन्होंने 28 फरवरी 2025 को ये ऑर्डर किया था कि इमरान खान साहब से उनके बेटों की व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ऊपर मुलाकात करवाई जाए, बात करवाई जाए, और साथ साथ जो है उनके जो जाती मुआलिज है ना उनसे उनको चेकअप भी करवाया जाए। आज नाज़रीन अडयाला जेल की इंतजामिया, जेलर जो है वो जज को कानून सिखा रहा है। आप देखिए कि ये वक्त भी आना था कि जेलर जो है वो जज को कानून सिखा रहा है। वो जनाब जज ने कहा है कि जो अडयाला जेल की इंतजामिया उसने रिपोर्ट जमा करवाई। रिपोर्ट क्या जमा करवाई कि 93 कैदी जो है अडयाला जेल में मौजूद हैं जो बैरून मुल्क अपने रिश्तेदारों से बात करना चाहते हैं, तो अगर एक कैदी को ये सहूलत दी जाएगी तो फिर सबको दी जाएगी, और ये बात इखलाकियात के भी खिलाफ है। और दूसरे कैदी भी जो है वो भी चाहते हैं कि हमारा इलाज मुआवजा जो है वो अपने जाती डॉक्टर से करवाया जाए, तो फिर एक कैदी को ऐसी सहूलियात क्यों दी जा सकती हैं, क्यों नहीं मिल सकती। ये बात इखलाकियात और असूल के खिलाफ है। अडयाला जेल का सुप्रीडेंट कह रहा है इखलाकियात नाम की बात कर, ये असूल के खिलाफ है। और हालांकि नाज़रीन किराम, इसके ऊपर आप देखें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए जेल रूल्स में लिखा हुआ है कि उसके लिए खास सहूलियात होती हैं, और ये सहूलियात सिर्फ इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब को एसी वाला कमरा भी दिया गया है। लेकिन अब एक जो और इसके ऊपर उसने दरखास्त किया है कि ये जो बेटों से मुलाकात करने के हवाले से बात है ना, जो अदालत ने हुक्म दिया, इसको जो है वो मुस्तरद कर दिया जाए। लेकिन आप देखें कि शाहरुख अर्जुमन जज ने ना सिर्फ अडयाला जेल की इंतजामिया को डांट के उन्होंने कहा कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं कि इसके ऊपर फौरन इंप्लीमेंटेशन करवाया जाए, इमरान खान के अपने बच्चों से मुलाकात करवाया जाए और जाती माली से भी उसको मिलवाया जाए, और 21 मई तक मुझे रिपोर्ट दी जाए। अब यहां से आप अंदाजा करें, आपको पता है कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात हो गई, और वो किसकी इजाजत हुई सबको पता है। दूसरी बात, अब जो शाहरुख अर्जुमन साहब कह रहे हैं, अगर उनको ऊपर से ऑर्डर होता तो वो कौन होते थे ये अडयाला जेल को कहने वाले कि ये मैं मुस्तरद करता हूं, वो मुस्तरद कर सकते हैं। ऊपर से ऑर्डर होता कि आपने दरखास्त मंजूर करनी है और ये ऑर्डर करना है कि इमरान खान की बेटों से मुलाकात है, तो वो वही करते। इसका मतलब है कि अडयाला जेल की इंतजामिया को इस वक्त नून लीग जो है वो फुल तौर पर उन्हें पुश कर रही है कि आप खड़े हों, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ये पाकिस्तान भारत जंग के बाद जो DGSPR ने कहा था तमाम सियासी जमातों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सोशल मीडिया के वॉरियर्स का उन्होंने शुक्रिया अदा किया था, इनको लगता है कि नून लीग को कि कहीं हम तो वैसे ही फॉर्म 47 में आए तो हमारी कोई बात खत्म हो जाए। इसका मतलब है अडयाला जेल के जो जेलर है ना उसके पीछे नून लीग खड़ी हुई है और जज के पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि जो जज ने फैसला दिया वो एस्टैब्लिशमेंट का फैसला है। अब यहां से जो गेम है ना वो उल्टी हुई नजर आ रही है। अब नाज़रीन आखिर में आपके इमरान खान साहब का जो पैगाम है मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन इमरान खान साहब ने बड़ा अहम इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तानी कौम को बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह के चैलेंजेस का सामना है। 26वीं आईनी तरमीम ने हमारे इंसाफ निज़ाम का जनाजा निकाल दिया है। मुल्क में इस वक्त डिक्टेटरशिप कायम है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कानूनी करार देना इस तरमीम का नतीजा है। ऐवानों में इस तरमीम के हक में वोट देने वाले तो सिर्फ कठपुतली है, अकामात की पासदारी कर रहे हैं। दुनिया में किसी जमहूरियत में अपने शहरियों के साथ ऐसा मजाक नहीं होता कि एहतजाज करने पर उन्हें मिलिट्री कोर्ट में लिया जाए। इस फैसले से पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई है। 9 मई के वाकयात अपने बच्चों को सजा देने की बजाय हिंदुस्तान समेत दीगर अंदरूनी और बैरूनी जो मसाइल है उन पर महफूज करना है ताकि नौजवान मुतहद रहे। जो नौजवान मिलिट्री कोर्ट से 10 की सजा दिलवाएंगे इनका जुर्म सिर्फ एहतजाज करना है। बार बार कहता हूं कि 9 मई की CCTV फुटेज निकलवाई जाए, नामालूम हो सके कि असल मुजरमान कौन है, सजाएं किनको मिलनी चाहिए। यूं किसी आर्मी अफसर के कहने पर कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद करना जुल्म है। 26वीं आईनी तरमीम का दूसरा नतीजा यह है कि जजेस अब सिर्फ सरकारी मुलाजिम हैं, कोई आजादाना फैसले नहीं कर सकते। जज एक फर्द वाहिद सब फैसले लिख के देता है। निजाम इंसाफ की मौत है। मेरे खिलाफ झूठे और बोगस मुकदमात बनाए गए हैं क्योंकि अदलिया आजाद नहीं है। अल-कायदा ट्रस्ट में मेरे खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं, इसलिए मर्जी के जजेस लाने के बावजूद मेरी अपीलें मुसलसल इल्तवा में रखी गई। जिस दिन मुकदमात मेरिट पर सुने हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। मेरी तमाम पार्टी अहदेदारान से वादे पैगाम है कि तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी के तंजीमें 9 है। पब्लिक जुनैद अकबर पर मुझे पूरा एतमाद है। इमरान खान साहब कहते हैं वो तंजीमी जिम्मेदारियों पर फोकस रखने के साथ साथ पब्लिक अकाउंट कमेटी भी चला सकते हैं। ये अच्छी बात है ना। ये है इमरान खान साहब का बयान जो कह रहे थे कि इमरान साहब अपनी जो पोजीशन है उससे बैकफुट हो गए हैं। ये अब वाज़ेह है कि इमरान खान अपनी पोजीशन से वापस नहीं हटे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो अपनी फौज और अपने मुसल्लह जो सिक्योरिटी इदारे उनके साथ खड़े। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।